हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आगरे का फेमस पेठा। तो उसके लिए हमने एक सफ़ेद कद्दू लिया और उसे काट लिया है। उसके बड़े बड़े पीसेस कर लिए जिससे इसे हमें छीलने में आसानी हो। तो अब हम इसको छीलेंगे, फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसके पहले बीज निकाल देते हैं। हमें जो ये बीज है, बीज का पार्ट निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमें बीज निकाल लेना है। इसके सारे बीज निकाल के अब हम इसको छीलेंगे। ये बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसे आराम से छीलना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसको छील लिया है पूरी तरीके से। इसी तरह जितना कद्दू मैंने लिया है इसको हम पूरा छील लेते हैं। ये देखिए, हमने कद्दू को छील कर तैयार कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। इन पेठों में फॉक से छेद कर लिया। अब हमने एक पैन में थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें ये चूना खाने का डालेंगे और इसको आपस में मिक्स कर देंगे। ये एक बर्तन में देखिए हमने चूने को अच्छे से मिला लिया है। अब इस चूने के पानी में हम इन कद्दूओं को जो काट के रखे हैं वो मिला देते हैं। सारे कद्दूओं को इस बर्तन में मिला देंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, हमने चूने के पानी में सारे कद्दू को मिला दिया है। अब हम मिलते हैं 12 घंटे के बाद, क्योंकि इसे 12 घंटे तक भिगो कर रखना है इस पानी में। देखिए 12 घंटा बाद जो हमने चूना डाला था, अब इसको हम चूने के पानी से निकाल लेते हैं पेठे को और इसे अच्छे से वॉश करते हैं। अब हमें इन पेठों को अच्छे से वॉश करना है, जिससे कि चूने का पानी जो है इसमें से निकल जाए। 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करना है। ये हमने पेठे को अच्छे से वॉश कर लिया है 3-4 पानी में। अब हम एक पैन में पानी लेंगे और इसमें हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। सारे पेठे को पानी में गिरा देते हैं। हम पेठे को बॉईल करने के लिए रखेंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम तक पकाएंगे। ये देखिए, पेठा हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। आप इसे देख सकते हैं कि कितना नरम सा दिखने लगा, सॉफ्ट सा। अब हम इसे दूसरे पैन में निकाल लेते हैं। अब हमारा देखिए पेठा अच्छे से उबल गया है। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर इसके लिए चाशनी बनाते हैं। एक पैन लिया है और इसमें ये 2 कटोरी जितनी हम चीनी डाल देंगे। अब हम इस चीनी में थोड़ा सा पानी डालेंगे। ध्यान रखना है आपको, पेठे की चाशनी बनाने के लिए थोड़ा कम पानी ही लेना है, क्योंकि पेठे में भी पानी छूटेगा। चाशनी हमारी अच्छे से पक रही है। जब चाशनी थोड़ी सी रह जाएगी तो हम इसमें अपने पेठों को मिला देते हैं। अब इस चाशनी में हम इन पेठों को डाल देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे पेठों में चाशनी जो है हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए पेठे हमारे जो हैं चाशनी में अच्छे से घुल गए हैं। अब इनको हम एक पैन में निकाल लेते हैं, सारे पेठों को। ये देखिए, सारे पेठे हमारे चाशनी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गए हैं। अब इसे हम एक बर्तन में फैलाकर रखेंगे पंखे के नीचे 24 घंटे के लिए। तो एक एक पेठा उठाएंगे और अलग से रखेंगे दूर दूर, और इसे पंखे के नीचे 24 घंटे के लिए सुखाने रख देंगे। ये देखिए, सारे पेठों को हमने दूरी दूरी से रख लिया। अब हम इन्हें पंखे के नीचे 24 घंटे के लिए सुखाने रखते हैं। तो आइए मिलते हैं 24 घंटे बाद।